बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल सी सर्दियों की सौगात लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार झटपट से ये रेडी हो जाती है और बहुत ही थोड़े इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाती है। तो दूध हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है, तकरीबन 1.25 लीटर दूध है ये, और इसमें 3 इलायचियाँ हमने डाल दी हैं ताकि ये बॉयल हो सके। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर की खीर। बहुत ही मज़े की रेडी होती है और बहुत ही झटपट से रेडी हो जाती है। तो बहुत से लोग इसको गजरेला भी बोलते हैं, बट आई डोंट नो, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आप इसको क्या बोलते हैं। तो इसके लिए मैंने तकरीबन आधा कप मैंने चावल ले लिए हैं, बासमती राइस लिए हैं, और इनको आधा पौना घंटा तकरीबन भिगो के रख लिया है। 2 गाजरें ली हैं, 1 कप चीनी का लिया है, और अब हम गाजरों को करेंगे ग्रेट। तब तक हमारा दूध भी रेडी हो जाएगा, यानी कि उसको बॉयल आ जाएगा एक, और एक ही बॉयल हमें अभी चाहिए। और जल्दी से अब गाजरों को ग्रेट करते हैं, यानी कि कद्दूकश कर लेते हैं। तो गाजरों को मुकम्मल कद्दूकश कर लेंगे हम। और ये सर्दियों की मशहूर सब्ज़ी है, आपको पता है। ये देखें, गाजरें बिल्कुल ग्रेट हो चुकी हैं और कितना प्यारा खूबसूरत सा इनका कलर आया है। तो अब हम दूध की तरफ देखते हैं। दूध हमारा बॉयल हो चुका है, यानी कि एक बॉयल इसको आ चुका है। और अब हम इसमें से थोड़ा सा दूध निकाल के चावलों में ऐड करेंगे, और चावलों को हम मिक्सी जार में बिल्कुल ग्राइंड कर लेंगे। तो जार में इसको ग्राइंड करके हमने इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। इससे ये होगा कि एक तो खीर हमारी झटपट से रेडी हो जाएगी, और दूसरा खीर बहुत मज़े की और गाढ़ी सी रेडी होगी। तो पेस्ट हमारा बन चुका है, और चावलों को हम इसमें ऐड कर देंगे अब इस पेस्ट को, और इसको जल्दी जल्दी से हिलाते रहेंगे ताकि हमारे चावलों के क्रम्स से ना बन जाएं। वो मोटे मोटे से क्रम्स बन जाते हैं अगर आप थोड़ी देर तक चावलों को डाल के हिलाएं नहीं। टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनकी वजह से खीर या कोई भी कुकिंग की चीज़ है बहुत जल्दी और इजीली रेडी हो जाती है, बग़ैर किसी मुश्किल के। बस कुछ बेसिक्स होते हैं जो आपने सीखने होते हैं, और कुछ ट्रिक्स होती हैं जो आपने अप्लाई करनी होती हैं। तो चावल का पेस्ट डालने के बाद तकरीबन हम इसे 5 से 7 मिनट तक इसको कुक करेंगे, और फिर हम अपनी गाजरें ऐड करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी गाजरें इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ग्रेट की हुई हैं, और मीडियम टू हाई फ्लेम पर खीर को हम एक बॉयल आने देंगे। उसके बाद हम इसको पार्शियली कवर करके, यानी कि हाफ़ कवर करके, तो इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि अच्छे से खीर हमारी थिक हो जाए, गाढ़ी हो जाए, और चावल भी और गाजरें भी अच्छे से हमारी पक जाएँ। तो तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और खीर भी हमारी तकरीबन थिक हो चुकी है, यानी कि हाफ़ हो चुकी है। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। चीनी ऐड करने के बाद खीर थोड़ी सी हमारी पतली हो जाएगी, क्योंकि चीनी अपना पानी छोड़ेगी। तो चीनी ऐड करने के बाद हमने इसको 10 मिनट के लिए कुक करना है, और उसके बाद हमारी खीर मुकम्मल रेडी होगी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, ये पकते हुए भी अभी कितनी खूबसूरत और अपीलिंग सी लग रही है, एपिटाइज़र सी लग रही है कि देखते इसको दिल करा खाने को। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है। तो आप देख सकते हैं खीर हमारी रेडी हो चुकी है, 10 मिनट इसको गुज़र चुके हैं, और अब हम इसको ठंडा होने देंगे। तो खीर को हमने सर्विंग बाउल में डाल लिया। आप अपनी मर्ज़ी से इसको गार्निश कर सकते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो ऊपर डाल के, और बहुत ही मज़े की झटपट सी रेडी हो जाती है। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से ये रेडी हो जाती है। लो कॉस्ट 2 गाजरें हैं, सिर्फ थोड़े से चावल हैं, और उनसे देखें कितनी मज़े की टेस्टी सी हमारी ये खीर रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफ़िज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और इसके साथ ही WF फूड को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।